हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी 20 ETF में जो आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती होगी आपको। तो वही प्रॉब्लम को हम आज डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो आप किसी भी ETF में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पर एक चार्ट के जरिए हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ प्रॉब्लम लिख रखा है, और यहाँ पे जो हम स्विंग ट्रेडिंग को हम यहाँ पे एज्यूम करने वाले हैं वो हम उस पर मान के चल रहे हैं कि आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है। तो उसी पे एग्जाम्पल पे बात होगी इस पूरे वीडियो में। हो सकता है आपका कैपिटल डिफरेंट हो, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा उस हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ फिगर्स दिखा रहे हैं आपको, तो वही हम आपको पहले प्रॉब्लम को ही बताएंगे कि इसमें आपको क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, बाय प्राइस है, हमने यहाँ लिख रखा है, यहाँ पे आपने लॉट लिख रखा है, और यहाँ पे सेल प्राइस लिख रखा है कि आपने ये बाय प्राइस हो गया, ये सेल प्राइस हो गया कि आप यहाँ कितने पे सेल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम 1 लाख को जैसा कि 5 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो 1 लाख को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो एक लॉट जो निकल के आएगा 20,000 का निकल के आएगा, जैसा कि हमने सारी ट्रेड 20-20 हज़ार की ही ली हुई है। तो 20-20 हज़ार के हम 5 लॉट लगा सकते हैं अगर हम 1 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए दोस्तों पूरा शुरू से समझते हैं। तो अभी जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, निफ्टी 20 का जो प्राइस चल रहा है आज की डेट में लगभग 190 के आसपास ही चल रहा है। 190 या 191 चल रहा है आज की डेट में, तो हम 190 मान के चल रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ड्रॉप पे बाय करते हैं, और एक पर्टिकुलर बाय जब बढ़ जाता है तो उसे हम उस पर सेल कर देते हैं। तो जैसा कि हमारे पास सिर्फ 5 ही लॉट है, आप यहाँ देख सकते हैं सिर्फ 5 ही लॉट है, तो हमें मार्केट को भी कवर करना होता है पूरा, कि मान लेते हैं कल को बड़ा गिरावट आया तो हम नीचे तक बाय कर सकें। इसलिए हम छोटी छोटी मतलब जल्दी जल्दी बाय नहीं करते हैं, तो एक बड़ी गिरावट पे बाय करते हैं, मतलब कि लगभग 5 रुपये की एक गिरावट होती है तो हम बाय करते हैं। तो जैसा कि 195 पे बाय करेंगे, सॉरी इधर यहाँ बाय प्राइस इधर है। तो जैसा कि पहली बाइंग हम करेंगे, मान लेते हैं आज के CMP यानी करेंट मार्केट प्राइस पे जो 190 के आसपास है। यहाँ हमने पहला लॉट लगा दिया, यहाँ फर्स्ट लिखा है, और 20,000 जो बनता है वो हमने लगा दिया। तो अगर यहाँ मार्केट यहाँ से 5 रुपये ऊपर जाएगा तो हम सेल करेंगे, अदरवाइज नहीं जाता है, नीचे गिरता है तो हम 185 पे अगली दूसरी बाइंग करेंगे। तो दूसरी बाइंग हमारी 185 की होगी, 5 रुपये नीचे, और यहाँ से अगर 5 रुपये बढ़ जाता तो 195 पे हम सेल कर देते हैं। और तीसरी बाइंग और गिरता है तो 180 पे करेंगे, यानी 5 रुपये की गिरावट पे हमें बाय करना है, 5 रुपये की तेज़ी में सेल करना है। तो ऐसे में दोस्तों 5-5 रुपये में हमने बाय किया है नीचे, तो पूरे मार्केट को हमने कवर कर लिया है। कि जैसा कि निफ्टी 20 बहुत जाता है तो 170 के आसपास ही जाता है, इससे नीचे नहीं जाता है। तो दोस्तों जैसा कि हमें पूरा मार्केट कवर करना था, इसलिए हमें 5 रुपये का डिफरेंस रखना ज़रूरी था, नहीं तो फिर हम मार्केट को कवर ना कर पाते। अगर हम 2 ही रुपये के डिफरेंस में या 3 रुपये के डिफरेंस में बाय करते तो हम पूरा मार्केट को कवर ना कर पाते, और अगर यहाँ से बढ़ता है तो हम 5 रुपये ऊपर सेल करते जाएंगे। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हम किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों प्रॉब्लम यही है कि दोस्तों कि जैसा कि इस केस में हमने 5 रुपये के डिफरेंस में हमने गिरावट में बाय किया है, तो हमने मार्केट को तो कवर कर लिया। पर दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, निफ्टी 20 में इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है कि आपको ये जो 5 रुपये के डिफरेंस में आप बाय और सेल कर रहे हैं वो आप एक महीने में कई बार कर पाएँ। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि निफ्टी 20 में इतनी मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप जाके बैक टेस्ट भी कर लीजिए। तो अगर आप 5 रुपये के डिफरेंस में बाय और सेल करेंगे तो मुश्किल से आपको एक महीने में मुश्किल से आपका एक लॉट क्लियर होगा, वो भी उसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको यकीन ना है तो आप जाके निफ्टी 20 के ग्राफ को उठाइए और 1 साल के चार्ट में पूरा पीछे तक 12 महीने तक आप उसे बैक टेस्ट कर लीजिए। तो मुश्किल से अगर आप देखेंगे कि तो आपको बहुत ज़्यादा महीने में 1 या 2 लॉट भी बड़ी मुश्किल से, यानी कहने का मतलब साल भर में अगर आप हर महीने अगर एक भी मान के चले तो 12 लॉट से ज़्यादा आपका क्लियर नहीं होगा। तो दोस्तों जैसा कि हम आपको अगर बता रहे हैं, अगर आपका पूरे साल भर में सिर्फ 12 ही लॉट क्लियर होगा, यानी हर महीने एक ही लॉट क्लियर होगा, क्योंकि तो आप चेक कर लीजिए 5 रुपये की मूवमेंट इतनी जल्दी जल्दी नहीं होती है निफ्टी 20 में कि आप 5 रुपये के नीचे बाय करें और फिर वहाँ से 5 रुपये फिर से बढ़ जाए वो आप सेल कर ले जाएँ। तो ऐसा आपको निफ्टी 20 में नहीं देखने को मिलेगा। यकीन ना हो तो आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप साल में 12-13 ही लॉट क्लियर कर पाएंगे, या बहुत ज़्यादा 14 लॉट भी क्लियर कर लेते हैं, तो आपको एक लॉट में यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं कि 20,000 में लगभग 100 क्वांटिटी मिलेगी निफ्टी 20 की। तो 100 क्वांटिटी इंटू 5 रुपये का डिफरेंस जो है, तो अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 500 रुपये का आपको एक लॉट में प्रॉफिट हो रहा है।
तो अगर आप पूरे साल में 12 बार भी लॉट बुक करते हैं, मतलब हर एक लॉट को 12 बार सेल कर लेते हैं पूरे साल भर में, तो इंटू 12 कर देते हैं तो लगभग 6,000 रुपये आपका बन रहा है दोस्तों, जो कि आपका 1 लाख पे 6,000 बन रहा है। तो मतलब कि 6% आपका प्रॉफिट बन रहा है पूरे साल भर में। तो ऐसे तो आपका जो निकल के आ रहा है तो एफडी को भी बीट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आज की डेट में एफडी में भी लगभग 6.5-7% तक इंटरेस्ट मिल जा रहा है एनुअली। तो दोस्तों यहाँ तो आपका सिर्फ 6% इंटरेस्ट बना, और उसमें आपको कुछ टैक्सेस भी पे करने पड़ेंगे, जो कि आपको बाय और सेल करते समय देना पड़ता है, ट्रांजेक्शन चार्जेस। तो लगभग आपके हाथ में 5,000 ही आएगा, तो ये तो 5% ही हुआ दोस्तों। तो ऐसे में आपका रिटर्न तो कुछ भी नहीं बना दोस्तों। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि 5 रुपये का डिफरेंस इतनी जल्दी निफ्टी 20 में नहीं आता है, और अगर आपको यकीन ना हो तो आप एक बार बैक टेस्ट ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। हमारे कहने पे मत जाइए, आप अपने से भी रिसर्च कीजिए, आप भी थोड़ा टाइम स्पेंड करिए चार्ट पे और इसे बैक टेस्ट करिए 1 साल 2 साल पीछे तक का। हालांकि पिछला 1 साल तो बहुत ही वोलेटाइल था कि मार्केट कई बार ऊपर नीचे गया, तब भी इसमें हमने जब बैक टेस्ट किया तो लगभग 12 से 14 बार ही इसमें हमें 5 रुपये का डिफरेंस देखने को मिला। और किसी बार सोचिए इस साल, चलिए पिछला 1 साल तो बहुत ही वोलेटाइल था, जैसा कि हमने बता दिया, कई बार ऊपर गया, कई बार नीचे गया, कई बार मौके दिया आपको बाय करने का। पर दोस्तों किसी साल अगर ये रेंज बाउंड हो गया या फिर साइडवेज हो गया तो उसमें तो आपका और भी रिटर्न कम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक और केस रिज्यूम करके देख लेते हैं कि मान लेते हैं आपको लग रहा होगा कि हम इतना 5 रुपये के डिफरेंस बाय कर रहे हैं, इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए अगर आप जल्दी जल्दी बाय करना चाहते हैं, यानी सिर्फ 2-2 रुपये की गिरावट में बाय करना चाहते हैं, तो आप 1 लाख को 10 भाग में डिवाइड कर लीजिए। तो दोस्तों इस केस में दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, जैसा कि अगर इस केस में फिर आपका 20,000 की बजाय आपका 10,000 का ही एक लॉट बनेगा। तो मान लेते हैं अगर आपने 190 के प्राइस में 50 क्वांटिटी बाय की, क्योंकि 10,000 में 50 क्वांटिटी ही आएगी निफ्टी 20 की, तो वहाँ से अगर 2 रुपये ऊपर जाएगा तो आप अगर सेल भी कर देंगे, क्योंकि 2 रुपये वाला तो टारगेट जल्दी जल्दी हिट होगा। तो उस केस में आपका जल्दी जल्दी टारगेट तो हिट होगा पर प्रॉफिट उतना नहीं होगा, क्योंकि 50 क्वांटिटी आएंगी और आप उसे 2 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 रुपये के डिफरेंस में सेल कर रहे हैं ना, तो 100 रुपये का ही आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो 100 रुपये में क्या होगा दोस्तों, आपका कुछ नहीं होगा, इसमें तो आधा चार्जेस चला जाएगा सेल करने के और बाय करने में, तो मोटा मोटी हाथ में 50 रुपये ही आएगा दोस्तों। तो इससे तो फिर इससे भी बात आपका नहीं बनेगा, काम नहीं बनेगा। तो दोस्तों प्रॉब्लम दोनों ही केसेस में, आप चाहे लॉट कई सारी बना लें, 10 लॉट ले लें 10-10 हज़ार की, तब भी प्रॉब्लम आएगी, और अगर आप 5 लॉट रखते हैं तब भी प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि हमने आपको दोनों केस दिखा दिया है। अगर ज़्यादा लॉट रखेंगे तो आपका प्रॉफिट बहुत थोड़ा हो जाएगा, 50 रुपये, जैसा कि हमने आपको एग्जांपल के थ्रू दिखा दिया है। और कम लॉट रखेंगे तो आपका टारगेट हिट नहीं होगा जल्दी जल्दी, फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोस्तों ये दोनों ही प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी है। जो भी स्विंग ट्रेडिंग करता होगा ETF में उसने इसे कभी ना कभी फेस जरूर किया होगा। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हमने प्रॉब्लम तो बता दिया, इसका अब सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन सिर्फ 2 ही है। एक सॉल्यूशन पहले हम आपसे डिस्कस करते हैं, फिर आपके सामने हम दूसरा सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो पहला सॉल्यूशन दोस्तों एक निकल के आता है, जो एक होता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, या तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हुए चलिए। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जैसा कि हमने पहले भी वीडियो बनाया है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो होता है दोस्तों कि जिसमें आपका टारगेट हिट होने के बावजूद, जैसे कि 170 से मार्केट जब 175 पे जाएगा तो आपको तुरंत नहीं बेच देना 175 पे, आपको थोड़ा वेट करना है, इसके ऊपर जाए, और आपको इस मार्केट के साथ साथ स्टॉप लॉस आपको बढ़ाते हुए चलना है। जैसे कि 175 से मार्केट अगर 177 या 78 चला जाए, मान लेते हैं 178 पे चला जाए, तो आपको 175 पे स्टॉप लॉस लगा देना है। अगर मार्केट बैक आएगा तो हिट हो जाएगा स्टॉप लॉस। मान लेते हैं और बढ़ गया, 180 चला गया, तो आपको स्टॉप लॉस करीबन थोड़ा और बढ़ा देना है, 2.5-3 रुपये ऊपर। आपको वेट करना है, शायद यहाँ से मार्केट और ऊपर चला जाए, तो आपको स्टॉप लॉस इसे बढ़ाते हुए चलना है। इन केस बढ़ता गया तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, घट गया तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको तो इससे ज़्यादा ही मिलेगा टारगेट से। तो एक तरीका है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये तो आप जानते ही होंगे, हमने आप पहले भी वीडियो में आपको बताया है, और कहीं ना कहीं आपने सुना होगा इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में। तो आप मार्केट के साथ ऐसे से चल सकते हैं, तो आपका रिटर्न बढ़ता जाएगा इस केस में। तो एक तो तरीका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया, और दूसरा जो तरीका है दोस्तों, तो दूसरा हम तरीका आपको बताएंगे, ये आपको सब लोग इसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों उसके लिए मार्केट में बहुत ही एक्सपीरियंस चाहिए, आपको मार्केट में भरोसा होना चाहिए। वो तभी होगा जब आप कई सालों से मार्केट में होंगे। तो जो लोग मार्केट में नए हैं वो इस तरीके को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि इसके लिए बहुत ही हिम्मत की जरूरत होती है। क्योंकि देखिए दिक्कत क्या होती है, जब मार्केट इतना नीचे गिर जाता है
और जो मार्केट में बहुत ही एक्सपीरियंस रखता है, मार्केट में बहुत सालों से, उसे पता है दोस्तों ये एक अपॉर्चुनिटी है। मार्केट इतना नीचे आया यानी लगभग 15 से 20% के आसपास निफ्टी गिरा है, तो दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी है। कोई माने या ना माने, ये अपॉर्चुनिटी है। ये वही अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाते हैं लोग जो मार्केट में बहुत टाइम से हैं और जो मार्केट में इतना भरोसा कर सकते हैं। और ये भरोसा टाइम के साथ ही आता है और टाइम आपको देना पड़ेगा मार्केट में। तो जो लोग बिगिनर हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है, वो ये ना ही करे तो अच्छा है। तो अगर आप मार्केट में कम से कम 5 साल से ज़्यादा टाइम से हैं तो आप इस तरीके को अपना सकते हैं, क्योंकि आपको तब मार्केट में भरोसा होगा और आप मार्केट को समझते होंगे कि कैसा परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों तरीका ये है दोस्तों, हमने आपको इतनी सारी चीज़ें तो बता दी, अब तरीका बता देते हैं दोस्तों। तो जैसा कि हमने बताया कि एक अपॉर्चुनिटी होती है कि जब भी निफ्टी इतना 15-20% नीचे आता है और मार्केट फिर वहाँ से रिकवर होता ही होता है। तो दोस्तों पहला तरीका ये आएगा यहाँ पे कि आप यहाँ पे एक अलग से, जैसे कि आपका 1 लाख रुपये कैपिटल था, आपने 5 पार्ट में डिवाइड किया, उसे लगा दिया। आपके पास अब पैसे भी नहीं है, मार्केट मान लेते हैं यहाँ से और नीचे जा रहा है या यहीं पे ही आके रुक गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको 1 लाख रुपए या जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, जितना आपका रिस्क कैपिटल है और है, मतलब आप अरेंज कर सकते हैं रिस्क कैपिटल। वो भी ऐसा रिस्क कैपिटल जिससे थोड़ा दिन के लिए फंस भी जाए तो आपको कोई उसमें प्रॉब्लम ना हो, तो वो पैसा आप यहाँ पे और लगाना पड़ेगा आपको, अगर आपको रिटर्न अपना इम्प्रूव करना है तो। क्योंकि दोस्तों ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, मार्केट इतना नीचे आया है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी लाता है। आप अगर ऐसा कोई फंड लगा देते हैं जिससे आपको साल भर या 6 महीना की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको यहाँ पे अगर लगा देते हैं तो इसमें रिटर्न बनना 100% तय है। ये आप पिछले निफ्टी का ग्राफ उठा के चेक कर सकते हैं कि जब भी निफ्टी 15 से 20% गिरा है तो वो कितने दिन वहाँ पर गिरा रहा है। आप देखेंगे कि तुरंत ही उसने 3 से 4 महीने में आराम से वहाँ से 10% 15% का रिटर्न दिया है। आप चेक कर सकते हैं पीछे ग्राफ में जाके। तो दोस्तों इतना नीचे ग्राफ का आना एक अपॉर्चुनिटी लाता है। चार्ट जब भी इतना नीचे जाता है निफ्टी भी इसका हो, तो क्योंकि ये इंडेक्स है दोस्तों, ज़्यादा दिन नीचे नहीं रह सकता है। आपको पता है कि जब भी इतनी अपॉर्चुनिटी आती है तो जितने भी FII होते हैं, DII होते हैं, वो सब अपना पैसा डालने लगते हैं इतनी गिरावट पे, क्योंकि उन्हें पता है कि एक अपॉर्चुनिटी है। तो आप भी यहाँ पे अगर आपको मार्केट पे भरोसा है, वो भरोसा तभी आएगा दोस्तों, हम बार बार आपसे कह रहे हैं, ये भरोसा तभी आएगा जब आप मार्केट में कई सालों से हैं और आपको मार्केट का एक एक चीज़ पता है, मार्केट की हर एक चाल पता है। तो यहाँ पर आपको अलग से पैसे कुछ डालने होंगे जिससे आपका रिटर्न बड़ा बने। और ये यहाँ पे आप जो भी पैसा लगाएंगे, ध्यान से सुनिए दोस्तों, यहाँ पे आप जो भी पैसा लगाएंगे उससे कम से कम 10% से ज़्यादा ही आपको लेके एग्जिट होना है। मान लेते हैं आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए और लगाया है, तो उस 1 लाख को दोस्तों आपको कम से कम नहीं 10 से 12% रिटर्न जब उस 1 लाख पे मिल जाए तभी एग्जिट करना है, उससे पहले नहीं एग्जिट करना है। और कोशिश करें दोस्तों कि ये जो आखिरी के 2-3 लॉट हैं जो 180 के बाद आपने ख़रीदी है, तो इसे कोशिश करिए फिर थोड़े ज़्यादा ही डिफरेंस पे सेल करें, तुरंत टारगेट पे मत सेल कर दें। वो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज़ कर सकते हैं, वरना नीचे की जो दो पोजीशन है इससे आप थोड़ा ऊपर ही बेचें, एकदम टारगेट पे नहीं सेल करना है। तो दोस्तों ये वो 2 तरीका थे जिससे आप अपना रिटर्न इंक्रीज़ कर सकते हैं दोस्तों। और वरना तो दोस्तों हमने आपको प्रॉब्लम बताई, कितनी प्रॉब्लम आती है इसमें निफ्टी 20 में स्विंग ट्रेडिंग के दौरान। अगर आप सिर्फ 5 रुपये के डिफरेंस पे बाय सेल करेंगे तो या तो फिर आपका टारगेट जल्दी जल्दी अचीव नहीं होगा, या फिर हमने दूसरा तरीका तो बताया ही था कि उसमें आपका प्रॉफिट नहीं बन रहा है। तो दोस्तों दूसरा जो हमने तरीका बताया था, जो हमने सॉल्यूशन में दूसरा तरीका बताया था कि आपको अलग से जो एक अपना फंड डालना पड़ेगा इतनी गिरावट पे, तो दोस्तों वो आप तभी डालिएगा जब आपको इतना मार्केट में टाइम दे चुके हों कि आपको मार्केट का एक एक चीज़ पता है, आपका मार्केट पे बिल्कुल भरोसा है, 100% भरोसा है कि आपको पता है मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो हम ये दूसरा तरीका आपको तभी रिकमेंड करेंगे जब आप मार्केट की एक एक चाल से वाकिफ़ हो और मार्केट में आपको बहुत टाइम हो चुका हो। तो बाकी आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी एक बहुत अच्छा तरीका है मार्केट में पैसा बनाने का, वरना आप सिर्फ सिंपल तरीके से तो इतना रिटर्न नहीं बना पाएंगे। बहुत से आपको यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा कि आप सिर्फ 5-5 रुपये के डिफरेंस पे बाय करिए, या मतलब जो भी डिफरेंस पे आप बताते हैं वो लोग, तो उससे दोस्तों आपका रिटर्न इतना नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमने दोनों ही तरीका आपको बता दिया कि प्रॉब्लम क्या क्या आपको आ सकती है। इस प्रॉब्लम को आप निगलेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, आपने कभी ना कभी फेस भी किया होगा। तो दोस्तों ये 2 प्रॉब्लम थे और 2 सॉल्यूशन भी हमने आपको दिए। आपको कौन सा सॉल्यूशन बेहतर लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपको इस जो वीडियो हमने आज बनाया है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है दोस्तों तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।